किसान का नाम था रामू। रामू एक छोटे से गांव का एक साधारण किसान था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के सारे तजुर्बे खेती और गांव के जीवन से ही सीखे थे। रामू का सबसे बड़ा गुण ये था कि वो हमेशा खुश रहता था। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, वो कभी भी परेशान नहीं होता था। उसकी खुशमिजाजी और मजाकिया स्वभाव से गांव के लोग बहुत प्रभावित थे। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी और वह अपनी पूरी मेहनत से उस जमीन पर काम करता था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल अच्छी होने लगी, लेकिन रामू का दिल हमेशा नई नई योजनाओं में लगा रहता था। वह सोचा करता था कि अपनी जमीन से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रामू की बड़ी योजना। एक दिन रामू ने सोचा कि अगर वह सिर्फ धान की खेती करता रहेगा तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ अलग करेगा। वह गांव के सबसे पुराने व्यक्ति बाबा चंद्रमोहन से मिलने गया। बाबा चंद्रमोहन गांव के ज्ञानी आदमी थे और उनका जीवन बहुत ही रोचक था। वे हमेशा रामू को अजीब अजीब सुझाव दिया करते थे। रामू ने बाबा से कहा, बाबा, मुझे एक नई योजना चाहिए ताकि मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। बाबा चंद्रमोहन मुस्कुराए और बोले, रामू, तुझे नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू बस वही करना जो तुझे अच्छा लगता है, लेकिन उस काम में कुछ नया तरीका अपनाना होगा। रामू सोच में पड़ गया। फिर बाबा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तू अपनी जमीन पर गायों का पालन कर, उनका दूध बेच और साथ में दूध से मक्खन और घी बना। रामू ने सोचा कि यह तो अच्छा विचार है। अब उसे अपनी जमीन के एक हिस्से को गायों के लिए तैयार करना था। उसने बहुत ही मेहनत से गायों के लिए जगह बनाई और जल्द ही वह गायों के व्यवसाय में लग गया। शुरुआत में तो उसे बहुत कम मुनाफा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके पास ज्यादा गायें आ गईं और उसका दूध का व्यापार फैलने लगा। अब रामू के पास सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि गायों का पालन और उनका दूध भी था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रामू की गायें और उनकी मजेदार हरकतें। रामू की गायें भी बहुत अजीब थीं। उनमें से एक गाय का नाम था झुनझुन और वह बहुत ही चंचल थी। झुनझुन अक्सर रामू से भाग जाया करती थी और वह कभी भी अपनी जगह पर खड़ी नहीं रहती थी। रामू उसे पकड़ने के लिए घंटों दौड़ता रहता और गांव के लोग उसे देखकर हंसी में डूब जाते थे। एक दिन झुनझुन फिर से भाग गई। रामू दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन झुनझुन कहीं भी दिखाई नहीं दी। अंत में रामू ने सोचा कि अब उसे एक नया तरीका अपनाना होगा। उसने एक बड़ा सा बर्तन लिया और उसमें ताली बजाकर झुनझुन को बुलाना शुरू किया। जैसे ही झुनझुन ने ताली की आवाज सुनी, वह दौड़ते हुए रामू के पास आ गई। गांव वालों ने ये देखा और हंसी में पड़ गए। अब हर कोई कहता था कि रामू ने गाय को हाथी बना लिया है, जो ताली की आवाज पर दौड़ने आती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रामू का सफलता का राज। रामू की सफलता का एक और बड़ा कारण था उसकी मेहनत और समझदारी। वो हमेशा खेती के नए तरीकों को अपनाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर उसे अपनी फसल का अच्छा दाम मिल सके तो क्यों ना वह अपनी फसल को सीधे बाजार में बेचने के बजाय खुद ही एक छोटे से बाजार का आयोजन करे। उसने गांव के बाहर एक छोटा सा मंडी बना लिया और वहीं पर अपनी फसल बेचने लगा। शुरू में लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने रामू की ताजे और सस्ते सामान देखे तो वे खरीदने आने लगे। रामू ने अपनी फसल के साथ साथ ताजे फल और सब्जियां भी बेचना शुरू कर दिया। उसकी इस योजना ने गांव के लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया और रामू की कड़ी मेहनत और समझदारी से वह सफल हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह।